रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 18वें दिन भी जारी। रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ी। हवाई हमले किए तेज। बमबारी के लिए दिन भर में औसतन 200 उड़ान भरते हैं रूसी पायलट। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना ने बरपाया कहर। पूरा का पूरा शहर धुंधु कर जल रहा है। रूसी टैंक रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में रूस का एक आरएफ टैंक एक रिहायशी इमारत पर गोली दागता नजर आया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट किया यूक्रेन में जोरदार धमाके का वीडियो। रूस ने यूक्रेनी सेना के फील्ड कमांड पोस्ट को तबाह किया। वीडियो कीव इलाके का है। मारियोपोल में मिसाइल हमले की ताजा तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यहां कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इमारतों से निकलते धुएं के काले गुबार यहां की हालात बताने के लिए काफी हैं। युद्ध काल में तबाह हुआ यूक्रेन का खार्किव शहर। यहां की सड़कों पर जली हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें जलकर हुई खाक। भीषण गोलाबारी में ये खूबसूरत शहर अब खंडहर बन गया है। रूस के कब्जे वाले शहर बर्दियांस्क में यूक्रेनी नागरिकों का विद्रोह फूटा। रूस के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में तबाही की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चेर्निहिव के एक बिल्डिंग से डिफ्यूज की गई रूसी मिसाइल को बाहर निकाला गया। यूक्रेनी इमरजेंसी सेवा ने वीडियो पोस्ट किया। रूस के कहर से कुछ ही दिन में खाक हुआ यूक्रेन का डोनेत्स्क शहर। रूसी सेना के हमले ने यहां पूरे शहर को तबाह कर दिया। यूक्रेन के लीव में रूस की तरफ से हवाई हमला। यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर हुए इस हमले में 35 लोगों की मौत जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये दावा खुद लीव के गवर्नर ने किया। यूक्रेन के निकोलेव में दिखी रूसी हमले की तबाही की तस्वीरें। यहां 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं चेर्निहिव में रूस के आक्रमण में एक शख्स की मौत। तबाही का मंजर साफ तस्वीरों में आ रहा है नजर। रूस के हमले से खेरसॉन में तबाही की तस्वीरें आई सामने। जंग के बाद यूक्रेन की सड़कों पर सेना के हथियार पड़े हुए हैं। यूक्रेनी सेना की जली हुई गाड़ियां, गोले बारूद वीडियो में दिखाए गए हैं। वीडियो में रूसी सेना की गाड़ियां और जले हुए दस्तावेज भी आ रहे हैं नजर। यूक्रेन के आसमान में आग की दिख रही हैं ऊंची ऊंची लपटें। यूक्रेन ने ये वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के जरिए यूक्रेनी सेना ने एक रूसी विमान को मार गिराने का किया है दावा। वीडियो यूक्रेन के इजियम के पास का बताया जा रहा है। युद्ध में तबाह हुआ वोल्नोवाखा शहर। रूसी हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान। जंग के बाद वीरान शहर की तस्वीरें आई सामने। रूसी हमले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक को लेकर सेना की गाड़ी आगे बढ़ रही है। सैनिक के सम्मान में नागरिकों ने खेमलिनित्सी के क्षेत्र में घुटने टेक दिए। यूक्रेन से जान बचाकर इटली जाने वाले शरणार्थी सड़क दुर्घटना का शिकार। उत्तरी इटली के हाईवे पर यूक्रेनी शरणार्थियों को लेकर जा रही बस पलटी। हादसे में एक शरणार्थी की मौत, कई लोग घायल। बस में 50 लोग सवार थे। हंगरी बॉर्डर से वापस यूक्रेन लौट रहे शरणार्थी कई दिनों तक शेल्टर होम में गुजारने के बाद अब लोग अपने अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हमले हो रहे हैं। चीन से यूक्रेन की मदद के लिए भेजा गया सामान चेर्निहिव पहुंचा। आम नागरिकों के बीच बांटी गई राहत सामग्री। इजराइल की सड़कों पर उतरे ये लोग यूक्रेन में छिड़े युद्ध को रोकने की अपील कर रहे हैं। हाथ में स्टॉप वॉर का पोस्ट लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेन के सैनिक भी कर रहे हैं तोपों और टैंकों से हमले। रूसी फौजी डोनबास से मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन पर दाग रही हैं मिसाइलें।
खेरसॉन में रूस के 2 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने ढेर कर दिया, लेकिन रूस की मिसाइल पावर के आगे यूक्रेन बेदम है। अमेरिका अब यूक्रेन को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। रूस यूक्रेन पर कर रहा है रासायनिक हथियारों से हमला, यूक्रेन का आरोप। रूस ने दागे फास्फोरस बम, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक फास्फोरस बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित। यूक्रेन के एयरफील्ड में रूस की फायरिंग में एक अमेरिकी पत्रकार ब्रेंट रेनो की मौत। शरणार्थियों की तस्वीर लेते समय ब्रेंट को गोली लगी। कीव के उत्तर पश्चिम में मौजूद इरपिन शहर की सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं लाशें। रूसी सेना ने तेज किए हमले, बंकरों में छिपे हैं लोग। यूट्यूब ने पूरी दुनिया में रूसी मीडिया चैनलों को किया ब्लॉक। अमेरिकी ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। पिछले दिनों से यूक्रेन लगातार ड्रोन से रूसी सेना के काफिले पर वॉर की तस्वीरें जारी कर रहा है। उसके बाद रूस की रणनीति बदली हुई नजर आ रही है। अब रूस का मीलों फैला काफिला बिखर रहा है। ओडिशा में मौजूद यूक्रेन के नागरिक रूसी सेना का सामना करने की तैयारी में जुटे हैं। यहां रूसी सेना के किसी भी वक्त दाखिल होने का खतरा है। शहर भर में रूसी हमले के निशान साफ दिख रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियार खरीदने के लिए देगा 1500 करोड़ रुपए की सहायता राशि। यूक्रेन में ना तो यूरोप के देशों की सेना उतरेगी और ना ही नेटो देशों की आर्मी। यूक्रेन युद्ध पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कंपनियां रूस में अपना काम बंद कर रही हैं। अब ड्यूश बैंक ने भी किया ऐलान, रूस में अपना कारोबार बंद करेगा बैंक। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी। यूपी में प्रचंड जीत मिलने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात, नए मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा संभव। होली के बाद यूपी में योगी सरकार 2 का गठन होगा। 20-21 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण। 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 22 से 24 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। 7 से 9 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो सकते हैं। योगी ने पीएम मोदी को दिया है शपथ ग्रहण का न्योता। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। किसानों ने पीएम मोदी के नाम पर दिया वोट, इसलिए 4 राज्यों में बनी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी किसानों के असली नेता। असली नेता तो मोदी जी। आज सारे किसानों ने उनको वोट दिया है। आज चारों राज्यों में जो सरकार बनी है उसमें किसानों को वोट से बनी है, और इसलिए असली नेता तो मोदी जी। दिल्ली में बीएल संतोष से सीएम योगी की मुलाकात। बीएल संतोष के घर पहुंचे सीएम योगी। बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। प्रचंड जीत के लिए दी बधाई। लखनऊ में एसपी कार्यालय में पिता मुलायम से मिले अखिलेश यादव, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एसपी ने जारी किया वीडियो। पंजाब में बहुमत से जीत के बाद अमृतसर में आपका रोड शो। केजरीवाल और भगवंत मान ने जनता का किया आभार। रोड शो में जुटी भारी भीड़। तुसी कमाल कर देता, आई लव यू पंजाब। जलियांवाला बाग के बाद अमृतसर के देवी मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, लिया आशीर्वाद। अमृतसर के जलियांवाला बाग जाकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमृतसर में रोड शो से पहले स्वर्ण मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, मत्था टेका। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान 16 मार्च को लेंगे अकेले ही शपथ। मंत्रिमंडल के बाकी लोग बाद में लेंगे शपथ। धन सिंह रावत सतपाल महाराज का नाम सीएम पद की रेस में सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा, विधायकों की बैठक में चुना जाएगा सीएम। नाम तो चलते रहते हैं, कहीं पर किसी का, कहीं पर किसी का, कहीं चला देते हैं, कहीं चल जाता है, कहीं मीडिया में आ जाता है। ये किसी के मन की बात नहीं है। जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय विधायकगण चुनेंगे वही हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में सीएम के नाम पर वरिष्ठ नेता अजय भट्ट बोले, मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों की चर्चा वो केवल कयास, असली फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक खत्म। बैठक में आने वाले सत्र में यूक्रेन में फंसे भारतीय, बेरोजगारी, एमएसपी व अन्य मुद्दों को उठाने पर चर्चा। 14 तारीख को जो पार्लियामेंट शुरू होगा उसमें किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहिए और कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, और सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ भी बातचीत करके हम
बहुत से मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा, बीजेपी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से चुनाव जीती, पूरे देश में हालात गंभीर हैं। हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से वक्तव्य लेकर के चुनाव जीत गए। पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, आपसी लड़ाई में पंजाब में हुआ नुकसान, देश का माहौल खराब है। बीजेपी पर लगाया धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अचानक शराब की दुकान पर पहुंची और फिर दुकान के अंदर जाकर शराब की बोतलों में मारे पत्थर। उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी को लेकर आंदोलन चलाने की बात लंबे समय से कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं बाबुल सुप्रियो उपचुनाव के जरिए बालीगंज सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट की टीम। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग केस में पूछताछ। साइबर सेल की 2 घंटे की पूछताछ के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ की बैठक में प्रवीण दरकार, किरीट सोमैया, नीतीश राणे, मनोज कोटक समेत कई नेता मौजूद रहे। गोरखपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने मनाई बीजेपी की जीत की खुशी, बुलडोजर निकालकर मनाया जश्न। गाने बाजे के साथ झूमते नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।